मैं विमल सर आप सभी को फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आया हूं। और आज का जो वीडियो है वो हमारा पोएट्री सेशन से जुड़ा हुआ है और हमारा ये वीडियो 2 खंड में होगा। तो चलिए हम लोग पहले खंड का जो वीडियो है, जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जॉन डन स्टडीड लॉ एंड रीड डैश। ये पूछा गया है 2010 में। मतलब कि जॉन डन ने लॉ के साथ साथ और किस चीज का पढ़ा था, अध्ययन किया था। तो उन्होंने क्या किया था? तो थियोलॉजी। मतलब कि वो उन्होंने लॉ तो किया ही था, उसके साथ साथ वो पढ़ाई किए थे किसकी? तो थियोलॉजी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जॉन डन इज अ डैश पोएट। ये 2019 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जॉन डन जो है वो कवि है। तो कवि किस चीज के लिए है? तो मेटाफिजिकल। मतलब वो मेटाफिजिकल पोएट है। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कविता की लाइन है और कह रहा है कि ये जो लाइन है ये लिया गया है, कहां से लिया गया है? ठीक है, तो लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। ये 2023 का क्वेश्चन है कि जॉन डन को लगता है कि क्या निश्चित है। तो निश्चित क्या है? तो डेथ हमारा सर्टेन है। जो दुनिया में आए हैं, हम है, आप है, कोई भी है, उसे दिन क्या है? जाना है, मृत्यु तय है। अगला क्वेश्चन है, दैट दाउ लव्स मी एज दाउ सेस्ट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम। ये 2022 का क्वेश्चन है। ये लाइन है, कविता की लाइन है। ये जो लाइन है लिया गया है, किनसे लिया गया है? तो कविता का नाम है, चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो हम लोगों ने 1 से 5 तक क्वेश्चन किया है। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉन डन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू डैश। ये 2024 का क्वेश्चन है कि जॉन डन उनकी जो जर्नी, जीवन की जर्नी है, उसकी तुलना करते हैं। तो तुलना किससे करते हैं? तो सन मतलब सूरज। मतलब कि उनका जो जीवन का जर्नी है वो तुलना करते हैं किससे? सन से तुलना करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैम्प्स। मतलब कह रहा है कि लिप्स ऑफ ग्रास और जो ड्रम टैम्प्स, ड्रम जो हमारा ड्रम टैप्स है वो इंक्लूड है। किनका वर्क इंक्लूड है? तो वॉल्ट व्हिटमैन। मतलब कि ये दो जो है लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स किसकी है? तो वॉल्ट व्हिटमैन की ये वर्क्स है जो यहाँ पे इंक्लूड है, सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम। ये 2021 का क्वेश्चन है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ लिया गया है किनसे? तो ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से और ये पोएम की लाइन है। ठीक है, तो लिया गया किनसे है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये 2019 का भी क्वेश्चन है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ ये लिया गया है। तो लिया गया किनसे है? तो कविता का नाम है, चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम डैश। यही मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन ये 2018 में पूछा गया है और इसका राइट आंसर है कि मतलब आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ लिया गया है। तो लिया किनसे गया है? तो ये वॉल्ट व्हिटमैन, मतलब कि वॉल्ट व्हिटमैन की जो पोएम है, जो कविता है, उनसे ली गई लाइन है। चलिए हम लोग 10 तक क्वेश्चन किए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 11 से करते हैं। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन जो है वो 11 से होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का हम लोग करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का होने जा रहा है। चलिए ध्यान देते हैं, 10 तक हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। क्वेश्चन 11 से हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 11 है, वॉल्ट व्हिटमैन वाज ए एंड डैश। ये 2022 का क्वेश्चन है कि वॉल्ट व्हिटमैन थे। तो वॉल्ट व्हिटमैन क्या थे? तो वो अमेरिकन पोएट है। मतलब कि वॉल्ट व्हिटमैन पोएट है कहाँ के? अमेरिका का, जिन्हें अमेरिकन पोएट कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई अज्यूम
यू शैल अज्यूम हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम, ये हमारा 2022 का क्वेश्चन है। मतलब कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम, यू शैल अज्यूम, ये लिया गया है किन से? तो लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये जो है पोएम की लाइन्स है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम, ये 2023 का है। मतलब ये मिलता जुलता लाइन है कि एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, ये लिया गया है किन से? तो लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, पूछा गया है 2023 में। अगला क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब कि जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है? मतलब तो स्पीकर यहाँ पे है द पोएट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे द पोएट हिमसेल्फ कहने का मतलब कि पोएट हिमसेल्फ कौन? तो वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन यहाँ पे खुद पोएट का काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रोट फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, ये 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो लाइन है किसने लिखा है? तो इस लाइन को लिखा है वॉल्ट विटमैन महोदय ने, इस लाइन को लिखा है। चलिए हम लोग 15 तक क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 से, और 16 रहा हमारे स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, वो 16 से करेंगे। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम, ये 2024 का क्वेश्चन है। ये पोएम की लाइन है, ये जो लाइन है लिया गया है किन से? होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया लाइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, 2021 का क्वेश्चन है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में, ठीक है, वो फूड के लिए कौन मतलब इधर उधर घूम रहे थे? तो फूड के लिए घूम रहे थे कौन? वो अपने फूड के लिए, तो इनका राइट आंसर होगा ट्रॉल्स। जो ट्रॉल्स थे वो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में अपने भोजन के लिए इधर उधर पागलों की भांति भटक रहे थे, घूम रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 18 नंबर है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये 2021 का क्वेश्चन है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में मतलब की बात होती है ह्यूमन लाइफ की। तो किसकी बात होती है? तो फ्रस्ट्रेशन, मतलब ह्यूमन लाइफ जो है मानव जीवन में फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही है। कहां पे? तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में। अगला क्वेश्चन है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, ये 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमको फील करना है, ये पोएम की लाइन है और इसका सही आंसर होगा फ्रीज। तो जब फ्रीज को भरिएगा तो इस पोएम का जो वो लाइन है वो पूरा आपका स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंड द नाइटिंगेल इज डम हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम, ये 2019 और 20 का क्वेश्चन है कि जो नाइटिंगेल है वह गूंगी पड़ गई है, और ये लाइन लिया गया किनसे है? तो लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो हम लोगों ने 1 से 20 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, हम लोग 21 से देखेंगे। ठीक है, तो 21 नंबर ये क्वेश्चन रहा हम लोगों के सामने। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, whose white waterfall could bless travelers in their last distress, डैश फ्रॉम 2022 में है और मैंने इसमें आंसर पहले ही फिल कर दिया है। तो मतलब ये जो लाइन है इस लाइन में और क्या शब्द भराएगा? तो भराएगा यहाँ पे डिस्ट्रेस। सही राइट आंसर क्या होगा हमारा? डिस्ट्रेस होगा। अगला है क्वेश्चन हमारा, फॉर ऑडेन पोएट्री वाज डैश, ये 2023 में पूछा गया है कि ऑडेन के लिए पोएट्री था, तो उनके लिए क्या था? तो पोएट्री उनके लिए एक सीरियस गेम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ डैश, मतलब ये 2023 में पूछा गया है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो किससे बेटर है, किससे अच्छा है? तो डेथ से। कहा गया है कि यहाँ पे हमको फिल क्या करना है? डेथ को फिल कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम डैश, 2024 का क्वेश्चन है। मतलब जो ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जो यहाँ पे सेंटेंस दिया जा रहा है वो लिया गया है। तो लिया किनसे गया है? तो ध्यान दीजिएगा, गौर दीजिएगा, गौर करिएगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट,
उससे लिया गया ये लाइन है, ये पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, Thou watches the last oozings hours by hours has been taken out from, ये 2024 का क्वेश्चन है। मतलब कि ये जो लाइन दिया गया है, ये जो पंक्ति दी गई है, वो कहां से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा, ये लिया गया है और टू ऑटम से। तो हम लोगों ने अभी तक कहां तक 25 तक क्वेश्चन किए, हम लोग फिर 25 से आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 रहा ये हमारे स्क्रीन पे, हम लोग 26 से क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन है, To bend with apples the most cottage tree has been taken out from, और ये 2022 पूछा गया है कि ये जो लाइन है वो लाइन लिया गया है कहां से? पोएम की लाइन है, तो लिया गया है और टू ऑटम से। किससे लिया गया है? और टू ऑटम। क्वेश्चन नंबर 27 है, जॉन कीट्स वाज डैश पोएट। 2023 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन कि जॉन कीट्स थे वो कौन से कवि थे, क्या थे? तो अरोमांटिक, मतलब जॉन कीट्स को रोमांटिसिज्म का पोएट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑटम इज अ सीजन ऑफ डैश। ये 2024 का क्वेश्चन है कि ऑटम जो है वो सीजन है, किसका सीजन है? तो फ्रूटफुलनेस, मतलब फ्रूटफुलनेस का सीजन ऑटम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स जॉन कीट्स एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर। 2024 में पूछा गया है कि जॉन कीट्स महोदय ने जो नेचर का प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसको कैसे बताते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ब्यूटी। क्या आंसर होगा इसका? ब्यूटी होगा। अगला क्वेश्चन है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई इन द लाइन। 2021 का क्वेश्चन है कि मतलब इस लाइन में कहा जा रहा है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई, मतलब आई इसमें कौन है? तो इस लाइन में आई है द पोएट हिमसेल्फ, और द पोएट हिमसेल्फ कहने का मतलब कि वाल्टर डिलामेयर खुद ने, उन्होंने अपने लिए आई का प्रयोग यहाँ पे किया है। तो क्वेश्चन हम लोग 30 तक कर लिए हैं। चलिए 31 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये रहा 31 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। ये 2021 का क्वेश्चन कह रहा है कि किस कविता में कि जो कवि है वो ब्यूटीफुल लेडी के बारे में अपनी फीलिंग को बताता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एन इपीटैफ, मतलब इपीटैफ में उस सुंदर लेडी महिला के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश। इसका 2020 में पूछा गया, ये आपका जो है ये क्वेश्चन है कि वाल्टर डिलामेयर जो है हमें वो अवेयर करते हैं, ठीक है, मतलब जागरूक बनाते हैं। तो कहाँ पे करते हैं? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये इसका राइट आंसर होगा। बताते हैं कि भाई जो आजकल मॉडर्न लाइफ है उसमें इंसान क्या है? ज्यादा इनह्यूमन हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन डैश। ये 2019 और 20 में 2 साल कंटिन्यू रिपीट क्वेश्चन है कि वाल्टर डिलामेयर जन्मे थे, तो कब जन्मे थे? तो 1873 में वाल्टर डिलामेयर का जन्म हुआ था। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। और ये 2020 का क्वेश्चन है कि आपका 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट जो प्राइज दिया गया था, जो ऑनर दिया गया था, वो ऑर्डर ऑफ मेरिट था। ठीक है, तो दिया किनको दिया गया था? तो दिया गया था वाल्टर डिलामेयर को। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? वाल्टर डिलामेयर होगा। अगला क्वेश्चन है, और 35 नंबर है, वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू द डैश सेंचुरी। ये 2023 का क्वेश्चन है कि वाल्टर डिलामेयर किस सेंचुरी से है, किस सेंचुरी से संबंधित थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 20th सेंचुरी, मतलब कि वाल्टर डिलामेयर जो है वो 20th जो मतलब 20वीं शताब्दी के वो पोएट है। ठीक है, तो हम लोगों ने 35 तक क्वेश्चन किया है, और आप सभी को मैं बता रहा हूं कि देखिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको अभी जरूरत है, जो एग्जाम में 2025 में शामिल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।